नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी सरिता में। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपने द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है घमंडी मंडेला व कार्निया केविन। कार्निया केविन दो बहन भाई हैं जो जुड़वा हैं। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेने देना नहीं है। फ्रांस का राजा जो वेल्ले के चार्ल्स का पुत्र था, वेल्लोई में लुई चार्ल्स को 12वें सिंहासन रूढ़ होने पर फ्रांसिस राज्य का संभावित उत्तराधिकारी मान लिया गया तथा वह सिंहासन के लिए उम्मीदवार बना। वह बड़ी ही ढुलमुल नीति और अस्थिर विचारों का व्यक्ति था। उसके शासन काल में राज्य के अधिकारों और शक्ति में वृद्धि हुई। राजकाज के कार्यों पर विचार के लिए राज्यसभा में बैठक बुलाई नहीं जाती थी और राज्यसभा के विरोध की परवाह भी नहीं की जाती थी। उसके खर्चीलेपन पर कोई नियंत्रण न था और वह अपनी प्रेमिकाओं तथा कृपा पात्रों को उपहार तथा पेंशन आदि देकर वह मनमाना द्रव्य धन लुटाया करता था, जिससे प्रजा पर शासन का अतिरिक्त भार बढ़ता जा रहा था। वह साहित्य प्रेमी, चित्रकला प्रेमी अवश्य था और विद्वानों का आदर भी करता था, जिनमें उसके प्रशंसकों की कमी न थी। उसकी एक बेटी थी, मंडेला लुई, बहुत ही सुंदर, बर्फ के समान श्वेत रंग, गहरी नीली आंखें। मंडेला को चित्रकारी का बेहद शौक था तथा वह चित्र इतने खूबसूरत बनाती जो सजीव नजर आते थे, किंतु उसकी चित्रकारी में एक अधूरापन रह जाता था। बहुत ध्यान से देखने पर किसी पारखी नजर को अधूरापन नजर आता था। जो पारखी होते वे परख लेते, किंतु सच्चाई कोई न बता पाता। सबको भय था। आखिर मंडेला राजकुमारी थी, यह राजकुमारी भी जानती थी। वह समय समय पर चित्रकारी प्रतियोगिता कराती रहती। जिस भी प्रतियोगिता का निर्णय राजकुमारी के खिलाफ कभी होता, वैसे तो कभी नहीं हुआ। अन्य चित्रकार को यदि विजेता घोषित किया गया तो उस चित्रकार के हाथ काट दिए जाते तथा उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता। वहीं निरीक्षक को भी मौत के घाट उतार दिया जाता। अब उसके चित्र में दिखने वाले अधूरेपन को गलत कौन बताए भला। राजकुमारी मंडेला भी ये बात जानती थी कि उसके चित्र में अधूरापन रहता है। कितने भी प्रयास से वह अधूरापन दूर न होता था। उसके चित्र के अधूरेपन के पीछे भी एक कहानी है। वही कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। राजकुमारी मंडेला को चित्रकारी का इतना जुनून रहता कि वह खाना पीना भी भूल जाती थी। राजा अपनी बेटी को बेहद प्यार करता था। देश विदेश से उसके लिए चित्रकारी का सामान मंगवाता था। रंग तो ऐसे ऐसे मंगवाए जाते जिनकी चमक देखते बनती थी। समय समय पर अपनी बेटी के लिए राज्य में चित्रकारी की प्रतियोगिता करवाता, जिस प्रतियोगिता में राज्य के अनेक प्रतिभाशाली चित्रकार भी हिस्सा लेने आते, किंतु हर प्रतियोगिता की जीत की हकदार राजा की बेटी मंडेला ही होती थी। ऐसे जीत का स्वाद चख कर अब वह स्वाद मंडेला के सिर पर चढ़ गया था, जिससे मंडेला में बेहद घमंड आ गया था और वह सोचती थी कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे बड़ी चित्रकार हूँ। मेरे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। अब उसको एक बात सूझी। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, राज्य भर में तथा आसपास के राज्य में मुनादी कराई जाए कि जो भी राजकुमारी मंडेला को चित्रकारी प्रतियोगिता में हराता है तो उसको वेल्लोई राज्य का आधा हिस्सा पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा और एक शर्त यह होगी कि जो चित्रकार आएगा वह यदि हारता है तो सजा के तौर पर उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अब कौन आए? ऐसी शर्त के चलते चित्रकारी प्रतियोगिता में राजकुमारी प्रतिदिन मुनादी करवाती कि कोई आए प्रतियोगिता के लिए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उससे बेहतर चित्रकार उस राज्य में या आसपास कहीं बचे, ताकि राजकुमारों को भविष्य में कभी नीचा देखना पड़े। वह कदापि ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। उस राज्य में ही एक बुजुर्ग महिला कैमिली रहती थी। पति का देहांत हो चुका था। 2 बच्चे थे उसके, जो जुड़वा थे, एक बेटी कार्निया और एक बेटा केविन। दोनों में आपस में बेहद प्यार था।
दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। अपनी माँ से भी वह दोनों बेहद प्यार करती थी। उनकी माँ कैमिली अब बीमार रहने लगी थी। कमाई का कोई साधन न था, अब तो खाने के भी लाले पड़ गए थे उनके। बस कार्निया और केविन जो थोड़े बहुत पैसे कमाते थे अपने हुनर से, भगवान ने दोनों भाई बहन में एक हुनर दिया था, पर हुनर उनके ज्यादा काम नहीं आ रहा था। केविन बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता था और कार्निया बहुत अच्छी चित्रकार थी, किंतु कार्निया चित्रकारी तभी कर सकती थी जब तक उसका भाई बांसुरी बजाए। इधर भाई ने बांसुरी बजाना बंद किया, उधर कार्निया के हाथ रुक जाते थे चित्रकारी करते हुए। कार्निया इतने सुंदर चित्र बनाती थी जो बिल्कुल जीवंत लगते थे। उसके पास तो कैनवास और रंग भी कहाँ होते थे, बेचारी फूल पत्तियों से रंग बनाती थी। कभी किसी ने उसकी चित्रकारी से खुश होकर रंग दिलवा दिए, किसी ने तुलिका दिलवा दी, किसी ने अपने लिए चित्र बनवाया तो कैनवास दिलवा दिया। चित्र बनाकर उन चित्रों को बाजार में बेच देते, जो दाम मिलते उससे जीविका चल रही थी उन सबकी। राज्य में जब चित्रकारी प्रतियोगिता की मुनादी हुई तो दोनों भाई बहन जिद करके माँ के साथ राजमहल पहुंच गए चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। लोगों ने उनको बहुत रोका कि वह जीत न पाएंगे, अपनी जान से हाथ और धोना पड़ेगा, लेकिन वह किसी की नहीं सुनते हैं और वह सोचते हैं भूखे तो वैसे भी मर ही रहे हैं, किस्मत आजमा कर देख लेने में क्या बुराई है। तीनों पहुंच जाते हैं राजमहल में। राजा के दरबारी राजा चार्ल्स लुई को बताते हैं कि दो भाई बहन अपनी माँ के साथ आए हैं राजकुमारी मैंडेला के साथ चित्रकारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। राजा तथा राजकुमारी सभी दरबारियों के साथ दरबार में जाते हैं। कार्निया तथा केविन अपने विषय में राजा को बताते हैं। केविन कहता है, महाराज मेरी बहन तभी चित्र बनाएगी जब मैं बांसुरी बजाऊंगा। राजा सोचता है यह कैसे, फिर सोचता है चलो देख लेते हैं भाई बहन के प्यार को भी। तत्पश्चात पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि कल प्रातः में 9 बजे के पश्चात चित्रकारी प्रतियोगिता होगी। राजकुमारी मैंडेला तथा राज्य के 2 नागरिक कार्निया तथा केविन के मध्य अनुभवी निरीक्षकों को बुलाया जाता है, जिनकी देखरेख में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। एक तरफ राजकुमारी चित्र बना रही है तो दूसरी तरफ केविन बांसुरी बजा रहा है, तो उसकी बहन कार्निया चित्र बना रही है। जैसे जैसे केविन की बांसुरी मधुर तान छेड़ रही है, वैसे वैसे कार्निया की उंगली चल रही है कैनवास पर। कुछ घंटों के परिश्रम से दोनों तरफ चित्र तैयार हो जाते हैं। चित्र का विषय होता है एक स्त्री पनघट से घड़े में पानी भरकर ला रही है जो उसने अपनी बाह में दबाया हुआ है। चित्र ऐसा बनना चाहिए कि घड़े का पानी ऐसा लगे कि मानो सचमुच का पानी है। निरीक्षक बारी बारी से दोनों चित्र देखते हैं। दोनों चित्र बेहद खूबसूरत, एकदम जीवंत बने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है निरीक्षकों को कि दोनों ही चित्र जीवंत हो, जैसे नदी, स्त्री, घड़ा सब जीवित चित्र पर लाकर खड़े कर दिए गए हों, कैनवास पर लाकर खड़े कर दिए गए हों। वह निरीक्षक जितनी बार चित्र देखते, कार्निया का चित्र और अधिक सजीव नजर आता। घड़े का पानी ऐसे लग रहा था जैसे अभी छलका और स्त्री को भिगो देगा। वह राजकुमारी के चित्र को उत्तम बताना चाहते हैं क्योंकि जान जाने का डर है। दूसरे प्रतियोगी के चित्र को उत्तम बताने पर जान जा सकती है उनकी, किंतु चाहकर भी वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तथा वह कार्निया को विजेता घोषित कर देते हैं। यह सुनकर राजकुमारी क्रोध में आग बबूला हो जाती है तथा निरीक्षक को वहीं अपने पिता की तलवार उठाकर मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद कार्निया के हाथ काट देती है तथा कार्निया केविन उसकी माँ को काल कोठरी में डालने का आदेश देती है, किंतु बेटी के हाथ कटने के गम में कार्निया की माँ को दिल का दौरा पड़ता है तथा वह अपनी अंतिम सांस लेते हुए मैंडेला को श्राप देती है कि दुष्ट राजकुमारी, अपने घमंड के चलते तू कभी पूरा चित्र न बना पाएगी। ऐसा श्राप तो मैं तुझे नहीं दूंगी कि तू पूरी तरह से चित्रकारी भूल जाए,
क्योंकि वह तेरे लिए सजा न होगी। मैं तुझे यह श्राप देती हूँ कि तू जो भी चित्र बनाए वह अधूरा ही रह जाए, तथा जब तक तेरा चित्र अधूरा होगा तेरी जिंदगी अधूरी होगी। कोई तेरे जीवन को पूर्ण नहीं कर पाएगा, तू पूर्णता को तरसेगी। तेरा चित्र एक नजर में देखने में पूर्ण लग सकता है, किंतु पारखी नजर उसके अधूरेपन को परख ही लेगी। तूने बेवजह मेरे मासूम बच्चों को अपने घमंड के चलते दंड दिया है, जबकि मेरे बच्चे पारितोषिक के हकदार थे, इनाम के हकदार थे। इतना बोल केविन कार्निया की मां दम तोड़ देती है। तब से राजकुमारी मैंडेला के चित्र अधूरे ही लगते हैं। वह बहुत प्रयास करके भी अपने चित्र पूर्ण नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि इंसान को घमंड में इतना भी चूर नहीं होना चाहिए कि वह किसी की जान ले ले। यह कदापि नहीं करना चाहिए। भले ही वह एक राजकुमारी थी, किंतु उसको हक यह किसी ने नहीं दिया था कि वह किसी की जान ले। कार्निया एक अच्छी चित्रकार थी और कार्निया और केविन और कैमिली एक गरीब परिवार से थे। तो राजकुमारी को सोचना चाहिए था, उसको इनाम देना चाहिए था कार्निया को, किंतु उसने इनाम के बदले बेवजह दंड दिया। तो उस दंड का परिणाम तो राजकुमारी को भी भुगतना था। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि कभी भी अपनी किसी कला पे घमंड ना करें। आपसे भी बेहतर कोई और हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया अपनी समीक्षा में